हेलो गाइज, आज की राम राम। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छा होगा। तो आज मैंने बेबी फ्रॉक के लिए कपड़ा लिया है। उसके लिए मैंने पहले पैटर्न बना लिया है, क्योंकि नेट का कपड़ा है पीस बाई पीस, और एक रनर का कपड़ा अस्तर का लिया है, कॉटन का कपड़ा, लिनन मिक्स है, लिनन का कपड़ा है। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच और लंबाई मैंने ली है 8 इंच डबल फोल्ड में। इस तरह से मैंने ली है 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और लंबाई मैंने ली है 12 इंच। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसे फोल्ड करके कट करा है। सवा 2 इंच डीप किया है गले को, और 2.5 इंच चौड़ाई कट करा है गले का। आगे और पीछे सेम, और 3 इंच, 2.5 पौने 3 इंच मैंने बाजू कट करा है, और 2 इंच मैंने पकड़े को रखा है 2 इंच। इस तरह से पहले मैंने इसे कट करा है। उसके बाद अब मैं कपड़े को कट करूँगी, और कट करके पहले अपर पार्ट बना लेती हूँ। उसके बाद नीचे का मैं नाप लूँगी। उसके बाद नाप लेके सिलाई शुरू करूँगी। तो अपर पार्ट मैंने एक पीछे का पार्ट मैं ओपन रखूँगी एक बटन लगाने के लिए। तो अपर पार्ट तो मैंने कुछ इस तरह से किया है तैयार। अब नीचे मैंने 1.5 मीटर की 2 पल्ले तैयार के 2 पार्ट मैंने फ्लेयर के लिए लिए हैं, क्योंकि 1.5 मीटर के मेरे पास 2 पट्टी है इसके में लगाने के लिए, फ्लेयर के लिए। तो उसे मैं गेदर्स लगाऊंगी। सॉरी। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा स्टिच कर दिया है। अब मैं इसके अपर पार्ट्स को का गेदर्स लगाऊंगी। इसके अकॉर्डिंग 12 इंच गेदर्स में मैं करूँगी फिक्स। इस तरह से उंगली से लगाते हुए कर दूँगी। मैं पूरे नेट को सिल दूँगी। दोनों उंगलियों के सहायता से मैं पूरे 1.5 मीटर की कपड़े का गेदर्स लगा दूँगी 12 इंच में। एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार लगाऊंगी। एक दो बार करके इसे एडजस्ट कर दूंगी, एक दो पूरे के दर्ज को।
12 इंच में मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसके अस्तर वाले कपड़े को भी 12 इंच में एडजस्ट करूँगी। दोनों तरफ से 1-1 इंच प्लेन रखूँगी। उसके बाद सेम प्रोसेस दूसरे पल्ले में भी चलाएंगे करेंगे। इस तरह से कहीं कहीं प्लेट लगाते हुए इसका इस पे कर दूंगी इसे एडजस्ट। इसे भी कर दिया है। इसे इस तरह से एडजस्ट। दूसरे वाले पल्ले को भी इसी तरह करती हूँ तैयार, सेम इसी तरह से। तो बाजू के लिए मैंने ली है एक 3 इंच की चौड़ी पट्टी और एक 2.5 इंच चौड़ी पट्टी, और पट्टी की लंबाई ली है 24 इंच। अब मैं इसे लगाऊंगी बाजू पर। रील दोनों को एक साथ पकड़ते हुए इस तरह से मैंने दोनों ही आगे पीछे पल्लों में लगा दी है। अब मैं इसे बाजू में भी लगा दूंगी। बारीकी से बहुत ही बारीकी से लगाऊंगी। छोटे वाले पट्टी को मैं ऊपर रखूंगी और चौड़े वाले को नीचे रखूंगी और लगाते हुए सिल दूंगी। हालांकि 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया है। ज़्यादा का मार्जिन नहीं लिया है। लगाते हुए पूरे को सिल दूंगी। सेम प्रोसेस दोनों ही पल्लों में करेंगे। तो सिल के दिखलाती हूँ। मैंने कर दिया है पूरे फ्रॉक को तैयार और ले लिया है डबल लेयर कपड़ा, जिसकी लंबाई है, मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा कट है इसमें, तो जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 25 इंच। इसे मैं इस तरह से
करूँगी डबल लेयर में फोल्ड, और एक कोने को इस तरह से पकड़ते हुए पूरे को करूँगी मैं, पूरे कपड़े को टॉप स्टिच में सील दूँगी। और मैंने लिया है एक हेयर बैंड उसके लिए, और 2 मोती ली है, और इसे टॉप स्टिच में सिलने के बाद मैं इसे घुमा करके एक फ्लावर बना लूँगी। इसे फ्लावर बना के दिखलाती हूँ। इसके मैंने बड़े बड़े टॉप स्टिच लगा दिए हैं इसमें पूरे में। इस तरह से मैंने बना दी है एक हेयर बैंड। उसके लिए एक हेयर बैंड मेरे पास थी, तो बेबी के लिए मैंने एक हेयर बैंड भी बना ली है। तो इस तरह से इसे घुमाते हुए इस तरह से बना दूंगी एक फ्लावर, और फ्लावर बनाते हुए इस तरह से मैं इस पे लगा दूंगी एक मोती लगा के दिखलाती हूँ। इस पे इस तरह से लगा दूंगी मैं मोती। आप चाहे तो इसे, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे चिपका सकते हैं हेयर बैंड पे, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसे सील दूंगी। मैंने फ्रॉक पर भी सिला है इस तरह से। सेम प्रोसेस में मैं सील के दिखलाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सील दिया है और बटन लगा दी है, और इस तरह से एक पतले वाले इलास्टिक की लूप बना के लगा दी है इस तरह से लगाने के लिए। तो फ्रॉक हो गया है पूरा का पूरा तैयार। इस तरह से बाजू में फ्रिल हो गया है, और इस तरह से इसकी मैचिंग ऊपर में यहाँ पर भी एक फ्लावर लगा दी है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।